अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा मास्टर्स। वीवर्स, ड्रामा सीरियल फितरत की आने वाली एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है राफिया ने अब मुकम्मल तौर पर अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी है। वो सबको बहुत ही ज्यादा तंग करती है, न किसी की इज्जत करती है, न किसी से सलाम दुआ करती है। अरबाज के घर वालों को इस बात का बहुत ही गीला होता है राफिया से, और वो शिकायत भी करेंगे राफिया से कि तुम इस तरह तो नहीं थी, तुमने तो अचानक से ही अपने रंग ढंग बदल लिए हैं। और वो अरबाज से भी कहेंगे, लेकिन अरबाज तो अब बीवी का गुलाम हो चुका है और वो अपने घर वालों की बात क्यों सुनेगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ राफिया की बात सुनेगा। राफिया उससे कहेगी कि तुम अपने घर वालों से मेरी इज्जत नहीं करवाते, तुम्हारी वजह से ही वो सब लोग मेरी इंसल्ट करते हैं, और वो घर छोड़कर चली जाएगी। अरबाज इस बात को दिल पर ले लेगा और राफिया की बहुत ही मिन्नतें करेगा कि तुम वापिस आ जाओ, मेरे घर वाले आइंदा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, और राफिया की वजह से अपने घर वालों से भी लड़ाई करेगा। अरबाज के घर वाले उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा बदतमीज और जिद्दी है, तुम इसको समझाओ ताकि वो तुम्हारी भी रिस्पेक्ट करे और तुम्हारे घर वालों की भी रिस्पेक्ट करे। लेकिन अरबाज को तो कुछ समझ ही नहीं आती। दूसरी तरफ फारिया जब अपने घर पहुंचती है तो अपनी माँ को देखकर उसको अंदाजा होता है कि हालात कुछ ठीक नहीं है, और फिर उसकी माँ भी उसको बता देती है कि वो माँ बनने वाली है और उसने खालिद से शादी की हुई है। ये सब कुछ सुनकर फारिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को खरी खरी सुना देती है कि आपको शर्म नहीं आती, आप इस उम्र में भी चौंचले मना रही हैं, आपकी तो अब नानी और दादी बनने की उम्र है और आप अब दोबारा से माँ बनने जा रही हैं। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो बहुत ही ज्यादा रोएगी। और फारिया को बिल्कुल भी तमीज नहीं है, वो अपनी माँ की रोज इंसल्ट करेगी और अपनी माँ को रोज बातें सुनाएगी। हारिस और राफिया वो भी उस घर में ही मौजूद हैं, लेकिन उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इन दोनों की असलियत जानते हैं कि हमारी माँ और हमारी बहन ठीक नहीं है। हारिस और राफिया अपनी माँ से सिर्फ और सिर्फ इतना कहते हैं कि मामा अगर आपको शादी ही करनी थी तो आप हमसे कह देती, हम आपकी शादी करवाते, हम आपको इज्जत के साथ रुखसत भी कर देते, हमें कोई एतराज नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ आपको नहीं करना चाहिए था। कुछ अरसे बाद दिखाया जाता है कि हारिस को बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाती है और उसके साथ उसको एक घर भी मिलता है और गाड़ी भी मिलती है। हारिस बहुत ही ज्यादा खुश होगा कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया और सिर्फ अपनी बहन राफिया की वजह से ये सब कुछ हो गया है। वो अपनी माँ से कहता है कि आप आए मेरे साथ, हम लोग मिलकर उस घर में रहेंगे। लेकिन उसकी माँ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहती है कि तुम्हारी इतनी सी कमाई से मैं क्या करूंगी, तुम कोई लाखों करोड़ों तो नहीं कमा रहे ना, और उल्टा तुम अपनी कमाई का एहसान भी मुझ पर डालोगे जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हारिस बहुत ही ज्यादा अपनी माँ की मिन्नतें करेगा कि आप आ जाएं, हम लोग मिलकर उस घर में रहेंगे, लेकिन उसकी माँ नहीं मानेगी। तो फिर हारिस राफिया को लेकर उस घर में शिफ्ट हो जाएगा और वो दोनों उस घर में हंसी खुशी रहेंगे। लेकिन अरबाज को अभी तक ये नहीं पता कि राफिया फारिया की बहन है और वो उसके पीछे पीछे है। अरबाज फारिया को भी मनाने की कोशिश करता है और उसको रोज कॉल्स करता है, लेकिन फारिया तो अब मानने के लिए आती ही नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए और वो मंथली उससे पैसे लेती है और दूसरे आदमियों के साथ भी मिलकर अय्याशियां करती है। हारिस अब राफिया को अपनी दोस्त बनाना चाहता है और आए दिन उसके ऑफिस के बाहर खड़ा होता है उसको लेने के लिए। लेकिन राफिया तो ये बात जानती है कि वो उसकी बहन का शोहर है और हारिस ये बात नहीं जानता और अरबाज भी ये बात नहीं जानता कि राफिया और फारिया दोनों बहनें हैं। इसलिए अरबाज रोज राफिया के ऑफिस के बाहर आता है और उससे दोस्ती करना चाहता है, उसको फ्रेंडशिप की ऑफर भी करता है, लेकिन राफिया उसके साथ नहीं जाती और उसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर करती है। इसी तरह अरबाज को इस बात का यकीन हो जाता है कि राफिया एक इंतहाई शरीफ लड़की है जिसका लोगों के साथ कोई नहीं है और न ही वो दूसरे लोगों के साथ दोस्तियां करती है। इन्हीं दौरान उसको इल्म होता है कि फारिया अपनी जिंदगी में उसके बगैर बहुत ही ज्यादा खुश है और उसको यह भी पता चलता है कि फारिया ने और भी लोग दोस्त बना रखे हैं जिनके साथ उसके काफी गहरे ताल्लुकात हैं, जिनमें से एक लड़का अरबाज का बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होता है। लेकिन फारिया को इस बात का नहीं पता होता कि ये लड़का अरबाज का दोस्त है। और फिर फारिया और उसकी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बात बहुत ही आगे बढ़ जाती है और अरबाज का दोस्त फारिया के साथ पिक्चर्स बनाता है। और एक दिन वो अरबाज के पास बैठा होता है तो अरबाज को कहता है कि ये देख तेरी भाभी कितनी अच्छी है। तो अरबाज कहता है दिखा पिक्चर्स। जब वो पिक्चर्स दिखाता है तो आगे फारिया होती है उसकी बीवी, और इस तरह अरबाज उसका गिरेबान पकड़ लेता है और उसको कहता है कि ये मेरी बीवी है, ये तेरे साथ क्या कर रही है। उसका दोस्त भी हैरान रह जाता है, कहता है नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये बहुत जल्द मुझसे शादी कर लेगी। ये सब कुछ सुनकर अरबाज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू में रखते हुए अपने दोस्त से कहता है कि तू अभी और इसी वक्त इसको कॉल मिला और इससे बात कर। लेकिन वो कॉल
नहीं करता और उसको कहता है कि पहले तू अपनी बीवी को कॉल मिला। तो फिर अरबाज फारिया को कॉल करता है और फारिया कॉल अटेंड नहीं करती उसकी, और फिर वो कॉल करता है उसका दोस्त फारिया को और फारिया फौरन से कॉल अटेंड कर लेती है और उससे बातें करना शुरू हो जाती है। अरबाज का दोस्त फारिया से मिलने का प्लान बनाता है और फारिया भी हामी भर लेती है उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुमसे 5 स्टार होटल में मिलूंगा और तुम्हें बहुत ही ज्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा और हम मिलकर दूसरे मुल्क भी चलेंगे। ये सुनकर तो फारिया की खुशी के मारे पाँव जमीन पर नहीं लगते और वो फौरन से हाँ कर देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि राफिया और हारिस जो कि एक अलग घर में रहते हैं और वो अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश हैं। दोनों अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं और उनकी माँ फारिया को बताती है जब कि मैं अपने बच्चे को अपने पास रखूंगी, तो फारिया अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा नाराज होती है और उसको कहती है कि अपने पास रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको किसी यतीम खाने में दे दो या फिर इसको अपने बाप के पास वापस भेज दो। लेकिन उसका बाप खालिद भी अपना बच्चा रखना नहीं चाहता, क्योंकि वो लगता है उसको कि उसकी बदनामी होगी ये बच्चा रखकर। फिर फारिया की माँ जो कि अपना बच्चा अपने पास रखना तो चाहती है लेकिन मजबूरी के तहत रख नहीं पा रही, वो फिर राफिया और हारिस से बात करती है और उनको बताती है कि मैं इसको यतीम खाने में दे रही हूँ। ये सुनकर राफिया और हारिस का तो दिल ही दहल जाता है और वो कहते हैं कि नहीं मम्मा, आप इसने छोटे बच्चे को यतीम खाने में ना दीजिए, इसको हमें दे दें, हम खुद ही पाल लेंगे अगर आप नहीं रख सकती तो। और इस तरह राफिया और हारिस उस बच्चे को पालते हैं और उसको अपने साथ ही रखते हैं और उसकी माँ तो उसको देखने तक नहीं आती। दूसरी तरफ दिखाया जाता है फारिया जो कि अरबाज के दोस्त के साथ प्लान बनाकर बैठी है मिलने के लिए। वो दिन आ ही जाता है और उसे जब मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर पहले से ही अरबाज मौजूद होता है और वो फारिया के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है और उसको कहता है कि तुम मेरी बीवी होते हुए दूसरे गैर मर्दों के साथ चक्कर चलाती हो और उनसे इस तरह मिलने भी आती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब कुछ करते हुए। जिस पर फारिया अरबाज से बहुत ही ज्यादा माफिया मांगती है और उसको कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गया, मैं आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। अरबाज उसको माफ कर देता है क्योंकि अरबाज उससे मोहब्बत करता है और दूसरी तरफ वो राफिया से भी मोहब्बत करता है जिस बात का उसको खुद को इल्म नहीं है और वो राफिया को भी नहीं बता पा रहा और ना ही राफिया उसको बताती है। लेकिन अरबाज, राफिया और हारिस तीनों अब बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं। फिर एक दिन दिखाया जाता है कि राफिया अरबाज को सारी बात बता देती है और उसको बता देती है कि आप मेरे बहनोई हैं और आपने राफिया से शादी की हुई है, और उसको बताती है कि फारिया मेरी बहन है जिससे आपने शादी कर रखी है। तो अरबाज उससे कहता है कि तुम दोनों कितनी मुख्तलिफ हो, वो किस तरह की है और तुम कितनी अच्छी लड़की हो। जिस पर राफिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो भी बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर दिखाया जाता है कि उस सारे वाकया के बाद फारिया अरबाज के साथ उसके घर आ जाती है और कुछ दिन बाद ही वो शहबाज को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और उसको कहती है कि तुम मुझे इतने पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बीवी को और तुम्हारे घर वालों को सबको तुम्हारी हकीकत का बता दूंगी, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, अलबत्ता तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी और तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे घर वालों के सामने, तुम्हारे भाई के सामने जो कि तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। शहबाज उसको बहुत ही मना करता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, लेकिन फारिया तो उसको दिन ब दिन ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। फिर दिखाया जाता है कि शहबाज अपने घर वालों को इस बात का बताता है लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और अरबाज भी अपने भाई से नाराज हो जाता है इस बात पर और उससे बहुत ही ज्यादा लड़ता है कि तुम मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन कुछ दिन बाद अरबाज ये सब कुछ खुद अपनी आंखों से देख लेता है जब फारिया शहबाज को पीछे से पकड़े खड़ी होती है और शहबाज उसको छुड़वा रहा होता है। ये सारी चीजें देख लेता है अरबाज खुद अपनी आंखों से और जाकर फारिया के मुंह पर थप्पड़ मारता है और उसको कहता है कि मैंने अपने भाई की बात पर यकीन नहीं किया और सिर्फ तुम्हारी बात पर यकीन किया क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और नहीं पर उसको तलाक दे देता है। जिस पर फारिया बहुत ही चिल्लाती है और उसको कहती है कि तुम मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते, और इस तरह फारिया बिल्कुल ही अकेली रह जाएगी। ना उसके पास उसके बहन भाई रहेंगे और ना ही उसकी माँ तो पहले ही उससे अब नफरत कर चुकी है। तो व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या राफिया और हारिस को अपनी बहन फारिया का साथ देना चाहिए और उसको अपने पास रख लेना चाहिए? अपनी कीमती राय का इधर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।